नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि क्या उन 4 दिनों में महिलाएं मानी जाती है अपवित्र। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि प्रकृति का नियम है कि मनाए जो महिलाएं हैं महीने में 4 दिन ऋतु चक्र से प्रभावित होती हैं। इसे मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। इन 4 दिनों में महिलाओं को अपवित्र और अशुद्ध माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण के हेमाद्रि कांड में ऋषि पंचमी की नामक व्रत की कथा का उल्लेखन किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि सुमित्रा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री वेदों में बताए गए मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं करती थी। मासिक के समय भी यह स्वयं भोजन बनाती थी और पति को खिलाती थी। इससे अगले जन्म में जयश्री को कुतिया और ब्राह्मण को बेल के रूप में जन्म लेना पड़ा। शास्त्र और पुराण में मासिक धर्म को अशुद्ध समय माना गया है। इस समय महिलाओं को घर के कामकाज एवं पूजा पाठ करने से मना किया गया है। इस कारण से महिलाओं को आज भी मासिक धर्म के समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने की मनाही रहती है। मासिक धर्म के विषय में यह मान्यताएं हैं कि इस दौरान स्त्री अचार को छू ले तो अचार सड़ जाता है, पादे में पानी दे तो पादे सूख जाते हैं। इसलिए कई परिवार एवं समाज में मासिक धर्म के समय महिलाओं को घरेलू कार्यों से दूर रखा जाता है। महिलाएं घर के किसी भी भाग में सबसे अलग रहती हैं और जमीन पर चटाई बिछाकर सोती हैं। इस कारण मासिक धर्म में महिलाओं के लिए दंड का समय बन जाता है। प्राचीन काल में तो उन्हें क्रोप भवन में रहना पड़ता था, जहाँ न सूर्य की रोशनी पहुँचती थी और न खुली हवा होती थी। क्या ये वैज्ञानिक मत के अनुसार उस समय महिलाओं को संक्रमण का अधिक खतरा रहता था। यही कारण है कि अन्य लोगों को उसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम करने की बात कही गई होगी। इस बात की संभावना है कि यह धारणा समय के साथ विकृत हुई होगी। प्राचीन काल में डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की सुविधा नहीं थी। महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती थी, जिससे संक्रमण की आशंका बहुत अधिक रहती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए मान्यता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अब तो उसे हैप्पी पीरियड भी कहा जाने लगा है। उल्लेखनीय यह है कि मासिक समाप्त होने के बाद के कुछ दिन गर्भधारण के लिए उत्तम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक के पहले सप्ताह में गर्भधारण से आने वाला शिशु दीर्घायु होता है। और आप जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है, इस बारे में एक पौराणिक कथा मिली है। पौराणिक अनुसार एक बार बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, एक बार वह देवराज इंद्र से काफी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुर
के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। यह पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। इसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छुपाया और कई वर्षों तक उसी में भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उसे एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिससे बदले में इंद्र ने पेड़ को अपनी आप जीवित होने का वरदान दिया। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री की शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्री को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियों ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसीलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों से मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो जिनको पता नहीं है कि मासिक धर्म क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उनको ये वीडियो शेयर करो। जिनको उस बारे में पता ही नहीं है, गलत गलत बातें वो कहते हैं, गलत गलत बातें सुनते हैं, तो उनको वीडियो शेयर करो तो उनको पता चलेगा।